अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी, कोरियन स्टाइल इवनिंग स्नैक की। तो ये वाली रेसिपी मुझे मालूम है आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। तो ये वाली मेरी बताई हुई रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप लोग ये नाम से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि तो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी है। जैसा इसका नाम है ना, ये टेस्ट में उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दिखने में तो आपने अंदाज़ा कर ही लिया होगा थंबनेल पे देख के कि कोरियन स्टाइल इवनिंग स्नैक दिखने में ही कितना ज़बरदस्त लग रहा है, तो टेस्ट में कितने अच्छे होंगे। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी कैसे बनेगी और इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो जो चीज़ें डलेंगी ना, वो सब आपके घर में मौजूद होती हैं। तो परेशानी की बिल्कुल कोई बात नहीं कि आपको और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी। कम बजट में बहुत ज़बरदस्त ही कोरियन स्टाइल इवनिंग स्नैक बन के तैयार होगी। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त कैसे बन सकती है। तो यहाँ पर ना मैंने मैक्रोनी पहले से बॉयल की हुई है और पैकेट, पूरा एक पैकेट मैंने लिया था, ठीक है। और आप कोशिश कीजिएगा कि एल्बो शेप में ही लें। उसके बाद ये मैंने चिकन लेके इसको इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट कर लिया है। और चिकन मैंने ली है तकरीबन 1.5 पाव से ज़्यादा है, यानी आधा किलो तो नहीं कहेंगे लेकिन 1.5 पाव से ज़्यादा है, ठीक है। और वो भी बोनलेस लेके हमें इस तरह से कट कर लिया। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में मैंने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक जो है 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। और फ्लेवर अच्छा करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ टिक्का मसाला। टिक्का मसाला जो है ना, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप डाल दें तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। उससे स्पाइसी नहीं होगा, सिर्फ फ्लेवर अच्छा आएगा। और लहसुन पेस्ट लिया है मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ठीक है। इन सब चीज़ों को जो है ना हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले अच्छा हम 2.5 टेबल स्पून जो है ना मैदा डालेंगे छान के, और उसके बाद इसे हाथ से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। कंप्लीट मिक्सिंग करना है, थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद हम लेंगे एक अंडा और अंडे में हम डालेंगे काली मिर्च मोटी पिसी हुई, बारीक पिसी हुई ना हो, मोटी पिसी हुई काली मिर्च हो, वो हम उसमें शामिल कर देंगे। और उसके बाद जो है मैक्रोनी में अंडे को डाल के मैदा, अंडा और ये सब मसाले, इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस 10 मिनट बाद जो है ना हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो जिस तरीके से आप पकोड़ों को करते हैं फ्राई, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको ऑयल में डाल के फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। बस इसी तरह हमें सारे फ्राई कर लेने हैं। और बस फ्राई करते वक्त जो है ना आँच को आपने मीडियम ही रखना है। और जैसे कि आपको पता है कि चिकन इसमें कच्ची डली है, तो परेशानी की कोई बात नहीं, चिकन बिल्कुल परफेक्ट पकेगी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। तो देखिए मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं और ये तकरीबन रेडी हो गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, केचप लिया है मैंने आधी प्याली, मायोनीज लिया है आधी प्याली, इन सब दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच पाउडर मिल्क। अच्छा, आपने पाउडर मिल्क ही डालना है, कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने लिक्विड वाला दूध शामिल नहीं करना है, पाउडर मिल्क डालना है, क्योंकि वो बहुत लिक्विड ही हो जाएगा। अच्छा, अब जो है हम इसमें क्रीमी टेस्ट के लिए पाउडर मिल्क डालना है, ठीक है। अब जो है मैं इसमें पानी डालूँगी, तकरीबन आधा कप से भी कम मैंने पानी शामिल किया, वो भी नीम गर्म पानी, ठीक। ये मैंने डाला है चाट का मसाला तकरीबन आधा टीस्पून, और काली मिर्च पाउडर ली है वो भी आधा टीस्पून। इन दोनों को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमने फ्राई की है मैक्रोनी, इसको एक एक करके डिप करते जाएं, या फिर आप सारे एक साथ डिश में डालकर भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप लोग ज़रा एहतियात से इसमें मिक्स कीजिएगा। मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। जैसे मैंने इस तरह से थोड़ी सी डाली है, अब मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ और जो है निकालती जाऊँगी। और अगर आप चाहें जैसे सारे भी डाल के इसको मिक्स कर लें, तो बहुत एहतियात से आपने चम्मच चलाना है कि ये टूटे ना, क्योंकि ये इसमें जाके सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी तो ये बहुत क्रिस्पी हैं, लेकिन जब इस बैटर में जाएंगे ना तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हमें बहुत एहतियात से जो है ना इसको निकालना है। अच्छा, सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज, हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। बस लास्ट में आपने इसमें ना हरी प्याज के पत्ते स्प्रिंकल कर देने हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही उम्दा हो जाएगा। और ये रेसिपी देखने में जितनी यम्मी लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई हुई। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो
नए व्लॉग लेके अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।